इतनी शानदार बैटिंग, इतनी बेहतरीन बैटिंग, अनबिलीवेबल सॉर्ट ऑफ बैटिंग, और मोर और लेस सारे ही इसको कहते हैं टीम के लिए खेलना और एक कॉज के लिए खेलना। कॉज क्या? जीत। रोहित शर्मा का जो सेल्फलेस एटीट्यूड है वो पूरी टीम में ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, क्योंकि जब कप्तान इस तरह लीड करे और कप्तान इतना सेल्फलेस होके खेले। खुद देखो कि इंडिया ने टेस्ट मैच को T20 बना दिया, और जब तक रोहित शर्मा खेले थे ये टेस्ट मैच नहीं था, T10 का मैच था 10-10 ओवर का, कि 3 ओवर के अंदर इन्होंने 50 रन करके रिकॉर्ड भी बनाया। जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए तो ये T20 मैच बन गया। तौबा, इतनी कार्नेज, इतना जुल्म, इतनी मार, तौबा तौबा तौबा। एक ही टीम थी जो जीत के लिए खेल रही है और वो है इंडिया। एक ही टीम है जो उम्मीद कर रही थी, अरे कोई विकेट आ जाए भाई, कोई विकेट आ जाए भाई। 3 ओवरों में 50, फिर 10 ओवरों में 100, और आगे चल सो चल, जिसमें मैंने आपको बताया रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। और एक ही इनिंग में 150 साल, जितने भी साल की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री है, एक ही इनिंग में सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये होता है भाई साहब जब टीम एक दूसरे को सेलिब्रेट करती है। आपको वो ब्रदरहुड वाली यूनिटी नहीं चाहिए होती है कि एक दूसरे के गालों पे पपियां कर रहे हैं, हम दो जैसा एक जान है, ये नहीं चाहिए होती। ये होती है यूनिटी। यकीन करें कि पाकिस्तान की टीम 20 साल के बाद भी ना, अगर यही सिचुएशन होगी, पाकिस्तान की टीम ने बताऊं क्या करना है? पाकिस्तान की टीम ने कह रहा 3 दिन जाया हो गए, अब तो ये ड्रॉ ही होगा, चलो यार अपनी एवरेज सही कर लेते हैं। जिसमें कोई जान नजर नहीं आ रही थी, 15 में से 8 सेशन बारिश की नजर हो गए। उस एक सेशन में बैटिंग करके इंडिया ने उस मैच में, डेड मैच में जान फूंक दी है। आज हिंदुस्तान ने जो गेम खेली है, ये दुम्बी बना दिया है। मनदीप साहब, दुम्बा नहीं, इसे दुम्बी कहते हैं। आज सुबह से देखें कि इंडिया ने मास्टर क्लास क्रिकेट खेली है, जहां रोहित शर्मा का वो 1 हैंडेड कैच हो, वो मोहम्मद सिराज का एथलेटिसिज्म से भरा हुआ 1 हैंडेड कैच हो, या जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग हो, और उसके बाद पे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के लिए तो लफ्ज ही कम पड़ जाते हैं जिस इंटेंट से वो निकल कर आए हैं। ये टेस्ट मैच आखिर का टेस्ट मैच होने जा रहा है। ये टेस्ट मैच सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्योंकि किसी को उम्मीद ही नहीं थी, किसी को 1% भी उम्मीद नहीं थी कि इस टेस्ट मैच में रिजल्ट आएगा। तो ये बांग्लादेश को बता दिया कहीं ना कहीं कि ठीक है, पाकिस्तान में जीत के आए हो, मुबारकबाद, लेकिन वेलकम टू, आओ ना कभी हमारे भी देश में खुशबू लगा के। तो उनको बता दिया कि जी हाँ जी क्या हिसाब किताब है। 285। तो ऐसी क्रिकेट तो भाई साहब हमने नहीं देखी कि इतनी खौफनाक, इतनी तबाहकुन, और बारियों पे रिकॉर्ड टूट गए। फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, 150, 200, 250। इतनी शानदार बैटिंग, इतनी बेहतरीन बैटिंग, अनबिलीवेबल सॉर्ट ऑफ बैटिंग, और मोर और लेस सारे ही इसको कहते हैं टीम के लिए खेलना और एक कॉज के लिए खेलना। कॉज क्या? जीत के लिए खेलना। और इंडिया ने आज बता दिया कि क्यों है वो सबसे बेहतरीन। और इस अप्रोच की जितनी भी तारीफ करें उतनी ही कम है। केएल राहुल, विराट कोहली, ऊपर से जायसवाल, रोहित शर्मा, जितने भी गिल वगैरह जितने भी आए हैं, सब कैप्टन ने बोला था कि इसी तरीके से खेलना है। जब कैप्टन खुद इस तरीके से खेल के गया है, फिर बाकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। 3 ओवरों में 50, फिर 10 ओवरों में 100, और आगे चल सो चल, जिसमें मैंने आपको बताया रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। और एक ही इनिंग में 150 साल, जितने भी साल की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री है, एक ही इनिंग में सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक ही इनिंग लगी है इंडिया को बताने के लिए कि जी ये सारे रिकॉर्ड अभी हमारे पास। तो ऐसी बेहतरीन और शानदार बारी, अनबिलीवेबल। तो एक सेशन में उन्होंने जनाब 285 करके कहा ये लो जी, 35 ओवर नहीं खेले इंडिया ने, और काम पूरा करके उनके रन उतार के 52 रन ऊपर भी दे दिए। और वो बांग्लादेश जो आज सुबह उल्टे सीधे शॉट खेल के कहीं ना कहीं जो बहुत जल्दी में थे, अभी वही बांग्लादेश यहां पे किसी ना किसी तरीके से चाहेगा कि हमारी जो है जान छूट जाए और हमारा कोई विकेट ना गिरे। और अभी अगर 1-2 विकेट इंडिया जितना प्रेशर डालेगा, 1-2 विकेट अभी गिर गए, तो फिर आप खुद समझदार हैं कल आगे क्या हिसाब किताब होने वाला। तो इस बेजान मैच में, जिसमें कोई जान नजर नहीं आ रही थी, 15 में से 8 सेशन बारिश की नजर हो गए, उस एक सेशन में बैटिंग करके इंडिया ने उस मैच में, डेड मैच में जान फूंक दी है। तो ये होती है जनाब कमाल की क्रिकेट। कहां हम बातें कर रहे थे कि ये मैच जो है ऐसा है वैसा है, इनको 5-6 के रन रेट से खेलना चाहिए, फिर जाके कोई उम्मीद निकल सकती है। 5-6 तो नहीं, 8.5 के रन रेट से खेल के जाके
ये नहीं जी, ये रन है आपके सामने। तो इसको बोलते हैं अटैकिंग क्रिकेट, इंटेंट इसको बोलते हैं। वो डकेट वगैरह तो बोलते हैं जी हमसे सीखा है दुनिया ने कैसे खेलना बेसबॉल। तो जैसे टीम को जरूरत हो कैसे खेलना है, तो ये आप जोन से भी बॉल का इसको नाम दे दें, जैस बॉल बोल दें, रोहित बॉल बोल दें, इंडिया बॉल बोल दें, तो ये तरीकाकार है बैटिंग का। एक ही बारी में फास्टेस्ट रिकॉर्ड 50 अपने नाम, फास्टेस्ट 100 अपने नाम, फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 200, फास्टेस्ट 250, थोड़े से और रन आ जाते तो 300 भी फास्टेस्ट हो जाना था। एक ही इनिंग में सारे के सारे रिकॉर्ड लपेट के अपने नाम। और वो बांग्लादेश है जो भी पाकिस्तान को हरा के गई थी, पाकिस्तान को दोनों मैचों में हरा के गई थी। किस तरह बेबसी की तस्वीर बने हुए, किस तरह बेबसी की बिल्कुल तस्वीर बने हुए। और एंड पे वो एक खिलाड़ी अभी रहता था, उन्होंने जान छूटी है, बाहर लटके हुए चेहरों के साथ जा रहे हैं यार, किसी न किसी तरीके से हमारी जान छूटी है। इसको बोलते हैं बेइज्जती को खराब करना। एक होता है बेइज्जती करना और फिर होता है उसको खराब करना, उसको रौंद के रख देना। तो ये बांग्लादेश को बता दिया कहीं ना कहीं कि ठीक है पाकिस्तान में जीत के आए हो, मुबारकबाद, लेकिन वेलकम टू, आओ ना कभी हमारे भी देश में खुशबू लगा के। तो उनको बता दिया कि जी हाँ जी क्या हिसाब किताब है। तो भाई साहब मजे करा दिए, भाई साहब मजे करा दिए। रोहित शर्मा का जो सेल्फलेस एटीट्यूड है वो पूरी टीम में ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, क्योंकि जब कप्तान इस तरह लीड करे और कप्तान इतना सेल्फलेस होके खेले कि वो अपनी विकेट का ना सोचे कि मुझे यहाँ अगर स्कोर मिल गए हैं या मुझे स्टार्ट मिल गया तो मैं 50 बना लूं। मुबारक हो भाई साहब, इंडिया ने आज फास्टेस्ट टीम 50 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंडिया का जो खुद का रिकॉर्ड था जो पिछले साल रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पोर्ट ऑफ स्पेन वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में बनाया था, फास्टेस्ट टीम 100 का 12.2 ओवर के अंदर, वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज ये सवाल हो रहा है कि बेसबॉल पाकिस्तान आ रही है तो पाकिस्तान के साथ क्या करेगी बेसबॉल, लेकिन व्हाट बेसबॉल, इट इज रोहित बॉल, इट इज जेस बॉल, द काइंड ऑफ इंटेंट इंडिया हैज शोन हियर। क्लियर आउट मैसेज बांग्लादेश को दे दिया कि भाई साहब बच सकते हो तो बच लो, अभी यहाँ कोई डीमंस नहीं है, सिर्फ यहाँ बॉल लो रह रहा है, स्लो है और यहाँ कोई डीमंस नहीं है। उसके बावजूद 126 पे इंडिया ने 7 विकेटें निकाली हैं। सो आपको यहाँ बॉलिंग की जो आज क्लास है वो शायद जब 126 रन देके 7 विकेटें गिरी होंगी तो लोगों को इतना एहसास नहीं हो रहा होगा, लेकिन जिस तरह इंडिया निकल कर आया और इंडिया ने बैटिंग की, रोहित शर्मा स्पेशली 3 पहले ओवर में 3 बैक टू बैक चौके, उसके बाद रोहित शर्मा पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे छक्का, अगले ओवर में छक्का, 3 ओवर में 50 रन मुकम्मल किए, 3 ओवर में 50 रन। ये होता है भाई साहब जब टीम एक दूसरे को सेलिब्रेट करती है। आपको वो ब्रदरहुड वाली यूनिटी नहीं चाहिए होती है कि एक दूसरे के गालों पे पपियां कर रहे हैं, हम दो जिस्म एक जान है, ये नहीं चाहिए होती। ये होती है यूनिटी जहां आप एक दूसरे को बकअप करते हो, एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हो, एक दूसरे की इंटेंट को यहाँ इस तरह चेरिश करते हो। What a brilliant form of cricket that India has put today in front of the entire world। और इंग्लैंड को भी लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब कौन सी बेसबॉल, कौन सा बॉल, कौन सा बॉल, ये है भाई साहब क्रिकेट जो सिचुएशन के लिहाज से खेली जाती है। कि अगर आज ऐसी सिचुएशन आ गई कि इस टेस्ट मैच के अंदर 2.5 दिन जाया हो चुके हैं और 98 ओवर आज को, 98 ओवर कल के, सिर्फ यही बचा है टेस्ट मैच के अंदर और अभी तो पहली इनिंग्स खत्म नहीं हुई थी, पहली इनिंग्स की सिर्फ 3 ही विकेटें गिरी थी। तो आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने बहादुरी को सामने रखोगे, अपनी इंटेंट को सामने रखोगे, तगड़ी बॉलिंग करोगे, तगड़ी बैटिंग करोगे, तगड़ी फील्डिंग करोगे। आज सुबह से देखें कि इंडिया ने मास्टर क्लास क्रिकेट खेली है, जहां रोहित शर्मा का वो 100 कैच हो, वो मोहम्मद सिराज का एथलेटिसिज्म से भरा हुआ 100 कैच हो, या जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग हो, और उसके बाद फिर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के लिए तो लफ्ज ही कम पड़ जाते हैं जिस इंटेंट से वो निकल कर आए हैं। ऐसी इंटेंट भाई साहब इंग्लैंड में भी आपको नहीं दिखती है। ये जो बेसबॉल गिरी है ना, ये वाली आपको इंग्लैंड जो 3 ओवरों में हशर और नशर बिगाड़ा है हसन महमूद का और खालिद अहमद का, रोहित शर्मा और जायसवाल ने, कि शंतु भी तीसरे ओवर में बैकफुट पे हो गया, उसने बोला भाई ये मेरे हाथ देख लो, हमसे तो ना हो पाएगा कि अगर हमारे पेसर या मुकाबले में लगे रहेंगे। इतना बुरा फेटा, इतना बुरा फेटा, तोबा तोबा तोबा, सवाब की तरह मारा है। खुद देखो कि इंडिया ने टेस्ट मैच को T20 बना दिया और जब तक रोहित शर्मा खेले थे ये टेस्ट मैच नहीं था, T10 का मैच था 10-10 ओवर का, कि 3 ओवर के अंदर इन्होंने 50 रन करके रिकॉर्ड भी बनाया। जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए तो ये T20 मैच बन गया। जो आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी देखने को मिल सकती थी वो हमने देख ली है। रोहित शर्मा ने कप्तान वाली इनिंग्स खेल के स्टार्ट किया बगैर डरे। उसके बाद जो जायसवाल ने काम किया, जिस तरीके से जायसवाल ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, ये होती है ना बात, इसको कहते हैं टीम। दिल खुश हुआ मतलब कि एटलीस्ट एफर्ट तो डाले हैं ना।
हार नहीं मान के बैठ गए। यकीन करें कि पाकिस्तान की टीम 20 साल के बाद भी ना, अगर यही सिचुएशन होगी, पाकिस्तान की टीम ने बताऊं क्या करना है, पाकिस्तान की टीम ने कहना 3 दिन जाया हो गए, अब तो ये ड्रॉ ही होगा, चलो यार अपनी एवरेज सही कर लेते हैं। ओ भाई मैच जीता जा सकता है, नियत होनी चाहिए। अगर आपकी नियत होगी मैच जीतने की तो आप जीतोगे, फिर चाहे 2 दिन का टाइम क्यों ना हो। ये होती है क्रिकेट कि आप आखिरी दिन तक फाइट होगी। ये टेस्ट मैच आखिर का टेस्ट मैच होने जा रहा है। ये टेस्ट मैच सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्योंकि किसी को उम्मीद ही नहीं थी, किसी को 1% भी उम्मीद नहीं थी कि इस टेस्ट मैच में रिजल्ट आएगा। लेकिन किस तरीके से भारत ने इस मैच का रुख पलटा है, किस तरीके से भारत ने इस मैच को एक न्यू शक्ल दी है, ये है क्रिकेट। आप ये देखिए रोहित शर्मा की आप कप्तानी देखिए कि उसने विराट कोहली को नहीं भेजा, उसने कहा ऋषभ पंत तू जा, हमें तेज खेलना है, पेल जाके मार। ये होती है क्रिकेट। क्या शान मसूद कभी बाबर आजम को रोकता? कभी भी नहीं। उसने कहा नहीं बाबर आप जाओ खेलो। और यार इसको क्रिकेट कहते होते हैं। आप देखो कि उसने किस तरीके से उसने शुभमन गिल को एक एंड पे खड़ा किया कि शुभमन गिल एक एंड से संभाले रखेगा, दूसरे एंड से उसने ऋषभ पंत को भेजा हुआ है कि अब मारेंगे, और ऋषभ पंत जब मारेगा फिर आपको पता है क्या होगा। ये ना देखे कि ये 7 विकेटें इस सेशन में गिरी है, देखे 147 रन आए हैं, देखे हिंदुस्तान बॉल ने बजा दी, हिंदुस्तान ने 185 285 138 2 पे जनाब टी हुई, टी के बाद जब आए 138 से कहा गए 52 रन की लीड, 285 पे 9 डिक्लेयर। तौबा 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 तौबा, इतनी कार्नेज, इतना जुल्म, इतनी मार, तौबा तौबा तौबा। एक ही टीम थी जो जीत के लिए खेल रही है और वो है इंडिया। एक ही टीम है जो उम्मीद कर रही थी अरे कोई विकेटें आ जाए भाई, कोई विकेटें आ जाए भाई। आज हिंदुस्तान ने जो गेम खेली है दुम्बी बना दिया है। मनदीप साहब दुम्बा नहीं, इसे दुम्बी कहते हैं। एक ही टीम थी जो जीत के लिए, अब बांग्लादेश खेल के बताओ। तो ये है क्रिकेट एट इट्स लेवल बेस्ट, ये होती है क्रिकेट। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया इंडियन बल्लेबाजों की बैटिंग देखकर कितना ज्यादा शॉक्ड है। जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने इस टेस्ट मैच को पूरी तरह से T20 मोड में खेलकर पैसा वसूल परफॉर्मेंस दी है। आप भारतीय बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जहां बांग्लादेश ने लगभग 73 ओवर खेलकर 233 रनों पर ऑल आउट हुई, वहीं इंडियन बैटर्स ने 233 रनों के स्कोर को लगभग 28 ओवरों में ही लेवल कर लिया, वह भी सिर्फ 4 विकेट खोकर। जहां सभी बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट लगभग 140 प्लस रहा। इस टेस्ट मैच के 3 दिन पूरी तरह से वॉश आउट हो गए। बाकी बचे 2 दिनों में इस मैच का रिजल्ट निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इंडियन बल्लेबाजों की सोच देखकर यही लग रहा है कि वह हर हाल में इस मैच का रिजल्ट निकालना चाहते हैं। अगर यह मैच ड्रॉ होता है तो भारतीय टीम को WTC पॉइंट्स टेबल में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पाक मीडिया भी इंडियन टीम की सोच को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रभावित दिख रही है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।